जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो ई कैट पे होगा। जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ ई कैट, उसमें हमने डिटेल से समझा कि ई कैट असल में होता क्या है और इसमें कहाँ कहाँ से आपका कितना आपका सिलेबस इंक्लूड होता है इंटर का। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। लेक्चर 1 हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 1 से लिया गया है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसी तरह हम सारा इंशाल्लाह जितने भी हमारा सिलेबस होगा ई कैट का वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आए हैं, तो इसी को हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन नेचुरल नंबर है, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 सो ऑन। फिर होल नंबर आ जाता है कि अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी ऐड कर लें तो वो होल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह जी सेट ऑफ इंटीजर को शो करता है, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन वैल्यूज़ होती हैं। रैशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और पी क्यू दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, सॉरी रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं। जैसे कि 7 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट नंबर होता है, यानी 7 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमारे पास एक नंबर नहीं आता, पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह थ्री इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसका नहीं है। तो जैसे 9 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3, और 100 का 10। इसी तरह वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो सारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। इस पर हम आगे जाके बात करते हैं मज़ीद। देन रियल नंबर की बात करते हैं तो अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल भी आ जाते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट डिड्यूस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए कि जो नेचुरल नंबर है, ये लास्ट जो मैंने लिखा है, हैंस नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये सबसेट का सिंबल होता है। सबसेट की डेफिनेशन क्या आती है, ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट किसी बड़े सेट में मौजूद हों तो वो सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। मीन्स कि अगर एक सेट लेता हूँ उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी एक और सेट लेता हूँ उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सो आप देखते हैं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी का। सो अब देखें तो नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स हैं, ये जो अंदर लिखे गए हैं 1 2 3 ब्रैकेट्स के अंदर, ये एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे होल नंबर में मौजूद हैं, इसलिए एन जोन्स है वो सबसेट कहलाएगा किसका, डब्ल्यू का। इसी तरह अगर हम देखें तो डब्ल्यू के सारे एलिमेंट जी में मौजूद हैं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसी तरह जी जोन्स है वो किसका सबसेट है, रैशनल नंबर का। तो ये हमने एक चेन बना ली। फर्दर हम थोड़ा बात करें तो अगर हम होल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं, डब्ल्यू माइनस एन इज़ इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो लिखा हमने। तो अगर हम माइनस करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में सेट के हम क्या क्या करते हैं, हम सब जब हम सेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें हम सॉरी ये हम नो 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 उसमें हम देख लेते हैं, एक सेकंड। तो होल नंबर के एलिमेंट लिखे हमने और नेचुरल के लिखे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हम करते हैं कि जितने भी एलिमेंट फर्स्ट सेट में होते हैं वो तमाम के तमाम जो दूसरे सेट में भी होते हैं वो हम नहीं लिखते। वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में हों दूसरे में ना हो वो हम माइनस में लिखते हैं। सो 1 2 3 सारे यानी कि इसमें मौजूद हैं, ये हम नहीं लिखेंगे। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, तो ज़ीरो आंसर में आ जाएगा। थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन में होता क्या है। सो डब्ल्यू माइनस एन किसकी इक्वल आ गया, ज़ीरो। इसी तरह अगर मैं जी में से होल नंबर को माइनस करता हूँ तो जी में तो सारे ही नंबर हैं प्लस माइनस वाले, लेकिन होल नंबर में सिर्फ प्लस वाले हैं। तो प्लस वाले सारे वैल्यूज़ दूसरे सेट में हैं, इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि सेकंड सेट में मौजूद नहीं हैं। इसी तरह एग्जांपल के तौर पर अगर 2 4 6 है पहले सेट में और 1 3 5 7 है, तो अब देखेंगे अगर दोनों सेट में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है
तो उनकी सब्ट्रैक्शन में हमेशा पहला सेट आता है, यानी 2 4 6 8 ये एलिमेंट दूसरे में नहीं है तो ये सारे के सारे हमारे आंसर में आएंगे। असल में ये बात हो रही है कि वो एलिमेंट जो पहले सेट में फर्स्ट सेट में हों दूसरे में ना हो वो हम लिखते हैं माइनस जब हम सेट को करते हैं। ओके, तो ये वहाँ से हमने रिजल्ट किया। नेक्स्ट बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, टर्मिनेट का मतलब है स्टॉप हो जाना। फॉर एग्जांपल 5.3254 ये एक ऐसा नंबर है जो आप देखेंगे तो 4 डिजिट्स के बाद स्टॉप कर गया, या कैलकुलेटर पे आप कुछ नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो 2-3 वैल्यूज़ के बाद 1-2 वैल्यूज़ के बाद स्टॉप कर जाता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह 3.145322727 ये वाले नंबर, ठीक है। और रिकरिंग का मतलब होता है रेपिटेशन, रिपीट हों जिसमें आपके पॉइंट के बाद डिजिट्स, उनको हम रिकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। जैसे कि 7.919191 यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन होनी चाहिए ख़ास तरतीब से 919191। तो ये ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं, रिकरिंग होते हैं और रैशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। इरेशनल नंबर आप उसका अपोजिट कर लें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि ये 9 के बाद पॉइंट लगाना था, मिस हो गया, 9.01458358 यानी इसमें रेपिटेशन भी नहीं है, मतलब ये नॉन रिकरिंग है, और टर्मिनेट भी नहीं कि ये रुके भी नहीं पॉइंट के बाद, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे। यानी वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता वो सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। आप चेक कर ले, √7 करें वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग भी आएगा। √3 कर लें, यानी जो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, अगर आप प्राइम नंबर का अंडर लेते हैं तो वो सारे आपके इरेशनल में आते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और इटसेल्फ। MCQs कैसे आ सकते हैं, रियल नंबर की बात हो चुकी है कि वो दोनों का इंटरसेक्शन है। ओके, अगर मैं Q का इंटरसेक्शन करता हूँ Q डैश के साथ, ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेप है कि रैशनल का इंटरसेक्शन इरेशनल से करते हैं तो वो क्या होता है। अब देखिए, रैशनल ऐसे नंबर थे जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और टर्मिनेटिंग और रिकरिंग थे, जबकि इरेशनल बिल्कुल अपोजिट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब है दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कॉमन नंबर नहीं आएगा, तो सेट क्या होगा, खाली सेट होगा, जिसको आप ब्रैकेट्स लगा के ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर फाई का सिंबल लगा सकते हैं। इसी तरह Q-Q' यानी आप रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं। तो जैसा कि बात हो चुकी है कि रैशनल एक अलग सेट है और इरेशनल नंबर का एक अलग सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमेशा ऐसे 2 सेट का सब्ट्रैक्शन जिसमें दोनों डिफरेंट हों तो हमेशा फर्स्ट वाला सेट ही उसका आंसर आता है। ठीक है, कि Q-Q' में से क्या आंसर आएगा, Q फर्स्ट सेट आता है। इसी तरह Q' में से Q निकालेंगे, यानी इरेशनल में से रैशनल निकालेंगे, तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि दोनों में सेम कुछ नहीं है। इसकी बात पहले मैंने बताई, आप देखें वीडियो को पीछे करके। रियल में से रैशनल माइनस करेंगे। अब देखें, रियल नंबर एक ऐसा रियल नंबर का सेट ऐसा सेट है जिसमें रैशनल भी है और इरेशनल भी है, और आप इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब है निकालना। आप रियल में से रैशनल को निकाल रहे हैं तो बाकी क्या बच जाएगा, इरेशनल बच जाएंगे डेफिनेटली, कि उसमें 2 ही चीज़ें थी, रैशनल और इरेशनल। आप रियल में से रैशनल को माइनस कर रहे हैं तो बच क्या जाएगा, इरेशनल नंबर। सो R-Q इज इक्वल टू Q'। इसी तरह R-Q' करेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ पाई। पाई होता क्या है, जो आप पढ़ते आए हैं, पाई की वैल्यू भी आपने याद की हुई है। तो पाई की डेफिनेशन है, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ ए सर्कल। यानी ये एक रेशो होती है किसके दरमियान, सर्कमफ्रेंस के और डायामीटर के दरमियान में। हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखें, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो इसकी आउटर लेयर है ना, ये जो बाउंड्री है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और वो लाइन जो सेंटर के सर्कल के सेंटर से पास करती है दैट इज़ कॉल्ड डायामीटर। तो ये क्या है, डायामीटर है हमारे पास, यानी ये सेंटर से ये वाला रेडियस होता है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें तो वो क्या बनाता है, डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू R+R कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सो सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का पता लग गया। अब क्या है, सर्कमफ्रेंस ओवर डायामीटर की रेशो है। अब सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है, सर्कल की फिक्स होती है, याद कर लें
ओके, तो पाई की डेफिनेशन के बाद हमने मजीद किया दैट इज सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, तो आंसर क्या आया पाई, यानी पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। नेक्स्ट पाई के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि पाई की वैल्यू 22/7 है, आप यूज़ भी करते हैं इसे, लेकिन ऐसा नहीं है, पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। हाँ, ये हम कह सकते हैं पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, क्योंकि पाई आपको पता है कि एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 आप कहेंगे ओवर में तो लिखा जा रहा है सर कि P/Q की फॉर्म में तो है 22/7, तो फिर ये रैशनल है, तो आप पाई को ही रैशनल कह रहे हैं, 22/7 को हम रैशनल कह रहे हैं, तो इसलिए जो अप्रॉक्सीमेशन आती है ना, उसकी वजह से पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं, राइट। यानी पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 3.1415 है, और 22/7 को डिवाइड करें तो वो 3.1428 सो ऑन मूव करती है। सो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लें कि पाई जो सी है एक इरेशनल नंबर है। सेकेंडली पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। ओके, और अगर MCQs पूछा जाएगा, आमतौर पे आ भी चुके हैं ये MCQs के, पाई में और 22/7 में कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सेम आती हैं, तो आप देख सकते हैं 3.14 यानी आफ्टर 0.2 डिजिट्स डेसिमल प्लेस बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 2। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इसकी हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।